Jungle. ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें दर्ज है, और वो मैं अभी मीडिया को भी दूंगी, और ये इंटरनेट से पाकिस्तान की आवाम जो देख रही है वो डाउनलोड भी कर सकती है। ये सरकारी फिगर्स हैं जो कितने मैनिपुलेटेड है, मैं उसकी भी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, उसकी गहराई में नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ वो अदाद शुमार बयान करूंगी जो आज पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है, क्योंकि ये हुकूमत नालायक है, सिलेक्टेड है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है। इसलिए चीनी माफिया के आगे, आटा माफिया के आगे, अद्वियात के माफिया के आगे, गैस और बिजली के माफिया के आगे घुटने टेकती है। जब वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आता है तो उसको पता होता है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है, मैंने माफिया को रिलीफ नहीं देना, मैंने पाकिस्तान की आवाम को रोज़गार देना है, मैंने माफिया को रोज़गार नहीं देना, मैंने उनकी जेबें नहीं भरनी। लेकिन क्योंकि एक सेलेक्टेड टोला इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, इसलिए आज पाकिस्तान की आवाम ये सज़ा काट रही है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट मैं आप लोगों को दूंगी, उसमें एक सेक्शन है जिसके अंदर अर्बन इन्फ्लेशन जो अभी सितंबर में शाया हुई है, अर्बन इन्फ्लेशन और रूरल देहाती इलाकों में दही इलाकों में जो इन्फ्लेशन है, घरेलू जो चीज़ें हैं सार्फिन की जो इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद एक होलसेल प्राइस है, वो इसके अंदर दर्ज है। वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी जिसमें सब्जियां 45% इजाफा एक साल में, 45% इजाफा। अगर इसको अगस्त 2019 से कंपेयर किया जाए और 3 महीनों के अंदर जो इन्फ्लेशन हुई है, 3 मंथ्स के अंदर, टमाटर 97% इजाफा, आलू 76% इजाफा, अदरक 54% इजाफा, चावल 20% इजाफा, मसूर की दाल 21% इजाफा, जो मसाला जात हैं, जो स्पाइसेस हैं, उसमें 58% इजाफा। उसके बाद जो होलसेल प्राइस है मसाला जात की, उसमें 77% इजाफा। आटा इस रिपोर्ट के मुताबिक आटा जो है वो 20 किलो का तोड़ा, आज जो 20 किलो का आटे का बैग है वो इसके मुताबिक 900 रुपये 20 किलो का आटा है, लेकिन ये 1100 रुपये हकीकी इसकी कीमत है 20 किलो आटे की। और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो 900 रुपये का आटा जो इसमें दर्ज है, उसके मुताबिक जो बेचा जाता है वो जानवरों को डालने के काबिल है, वो आटा उसमें मिलावट है। और मैं पाकिस्तान की आवाम को बता रही हूँ कि जो 900 रुपये का यूटिलिटी स्टोर पे आटा है वो जानवरों को डाला जा रहा है, और 1100 रुपये आटा 20 किलो आटा इस वक्त बेचा जा रहा है। और जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2018 में 35 रुपये किलो आटा, और जिसकी कीमत 70 रुपये 75 रुपये इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दे रही है। और उसके साथ साथ जो दूध है 25% इजाफा, अंडे 38% इजाफा, चीनी की कीमत 53 रुपये 2018 में, 53 रुपये 2018 में, और इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक 95 रुपये 95 रुपीज़ अ किलो, और असल कीमत 110 रुपये पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से दे रही है। क्योंकि जब चीनी चोरों को भेज दिया जाए रात के अंधेरे में चार्टर जहाज पे करके, चीनी चोरों को लॉन्डर कर दिया जाए, मुल्क से बाहर भगा दिया जाए, चीनी माफिया के आगे घुटने टेक लिए जाएं, तो उस वक्त 110 रुपये चीनी मुल्क में बिक रही है। उसके साथ साथ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दाल है, जो दालें हैं उसमें लोबिया की दाल 42% इजाफा, मूंग की दाल 45% इजाफा, वेजिटेबल ऑयल 25% इजाफा। और इसके साथ साथ जो रूरल दही इलाकों में जो इन्फ्लेशन इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ
स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो 3 महीने में इजाफा हुआ है वो 15.8%। इस वक्त जो दही इलाकों में फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन है वो 15.8% है। और इसके साथ साथ जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी इलाके हैं, उसमें इस वक्त इन्फ्लेशन जो फूड आइटम्स की है वो 12.4% है। तरक्की की शरह 2018 में 5.3% और इस वक्त तरक्की की शरह इस रिपोर्ट के मुताबिक -0.4 जो कि फज्ड है। और हम चैलेंज कर चुके हैं जब इनका अमालनामा 2 साल का पेश कर रहे थे, जो ये बदलेंगे, ये अगले महीने में इसको भी बदलेंगे, लेकिन हम इसके मुताबिक चलते हैं। और उसके बाद इन्फ्लेशन जो कि 2018 में 3% और आज 13% इजाफा। और मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहूँगी कि जिस वक्त मैं सिर्फ जून 2020 तक के जो ये 3 महीने की आपके सामने रिपोर्ट रखी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसको छोड़ते हुए अगर सिर्फ 2018 मई और जून 2020 का मुआवजा कर लिया जाए तो चीनी 53 रुपये और आज चीनी 110 रुपये, व्हीट फ्लावर 360 रुपये 10 kg और आज 544 रुपये। पल्स जो है मसूर की दाल जिसको बोलते हैं वो मई 2018 में 113 रुपये की 1 किलो और आज 174 रुपये की जून 2020 में। मूंग की दाल 114 रुपये 2018 में और मूंग की दाल 303 रुपये 2020 में नए पाकिस्तान में। माश की दाल 148 रुपये 2018 में और 206 रुपये 2020 में। आलू, मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि आलू की कीमत में 76 रुपये 3 महीनों में इजाफा, 76% 3 महीनों में इजाफा। अदरक में 54%, टमाटर में 57% इजाफा। सब्जियों के अंदर औसतन इजाफा 47% इजाफा इन 3 महीनों में। और जो मैं आपको जून के फिगर्स बता रही हूं उसमें वेजिटेबल घी 148 रुपये और नए पाकिस्तान में वेजिटेबल घी 206 रुपये। आलू की कीमत 2018 मई में 27 रुपये और आज नए पाकिस्तान में 71 रुपये। राइस बासमती जो मैंने आपको पहले बताया कि 75 रुपये 2018 में चावल बासमती और आज जून 2020 में 101 रुपये। दूध की कीमत 84 रुपये 2018 में और 113 रुपये 2020 जून में नए पाकिस्तान में। एग्स अभी मैं जून तक की बता रही हूँ, ये मैंने जो आप लोगों को पहले बता दिया वो इजाफा इसके अलावा है। उसके बाद अंडे की कीमत 1 दर्जन 92 रुपये 2018 मई में और आज जून 2020 नए पाकिस्तान में 125 रुपये दर्जन। और मैं ये 3% इजाफा हो चुका है ना, मैंने आपको बता दिया। प्याज जो है वो मई 2018 में 29 रुपये का 1 किलो और आज 65 रुपये का 1 किलो। जो टमाटरों की कीमत है वो 2018 में 1 किलो 31 रुपये की और जून इस 3 महीनों की इंक्रीज के अलावा 31 से 70 रुपये टमाटर की कीमत 1 किलो। और ये आपको बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें जो चार्ट हैं वो आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट इनका अमालनामा पेश करता है और जिसके अंदर तमाम चीज़ें दर्ज हैं। और बहुत ही मुख्तसर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये रूरल और अर्बन सेंटर्स की इन्फ्लेशन के अलावा ये जो चार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो तमाम आइटम्स की लिखी हुई है जिसमें फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स हैं। अल्लाह ताला जब जिसकी नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना ना हो, जिसकी नई नीयत मईशत ठीक करना ना हो, कैपेसिटी ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, अहलियत ना हो, उसके हाथ में अल्लाह ताला भी बरकत नहीं डालता। और इसके अलावा जो नॉन फूड आइटम्स हैं जिसमें क्लोथिंग है, फुटवेयर है, हाउसिंग है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और आज गैस की कीमत, लोकल गैस की कीमत LNG से ज्यादा है। 150 से 175% इजाफा 2 साल में गैस में
और बिजली के बिलों में 70% इजाफा 2 साल में। और उसके अलावा जो हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस के मैंने आपको आइटम्स बताए, फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड का मैंने आइटम बताया आपको, हेल्थ, दवाइयों में, सिर्फ दवाइयों के अंदर आज 400% से 500% इजाफा है, मुख्तलिफ दवाइयों का अगर आप अदाद-ओ-शुमार ले लें, और सिर्फ 92 दवाइयों में 262% इजाफा सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एक साइन के लिए के साथ हुआ। उसके अलावा जो एजुकेशन है, कोई ऐसा आइटम नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड है, कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज ना हुई हो, कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके अंदर महंगाई बढ़ी ना हो। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। और उसके अलावा जैसे मैंने पाकिस्तान की आवाम के सामने ये अदाद-ओ-शुमार रखे, और मैं चाहती हूं कि आप लोग भी, लेकिन जब आप सौदा लेने जाते हैं, जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, तो आपको इस रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है और उसको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, उसको एक तरह से मसनूई बयानिया बनाकर, पहले करप्शन का 2 साल बयानिया, उसके बाद जो अब एक नया बयानिया गद्दारी का, क्योंकि असल डाका डाला पाकिस्तान की आवाम की जेब पर जा रहा है, और खुद चोरी करके, माफिया के आके घुटने टेक कर आज पाकिस्तान की आवाम को ये सजा दी जा रही है। और उससे बड़ी खबर एक और, जो मेरी बस मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगी, और मेरी चैनल से दरख्वास्त है कि ये ज़रूर प्लीज़ पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। आपको याद होगा कि इन नलायक टोलों ने और कराए के तर्जुमानों ने शहबाज शरीफ पर एक इल्ज़ाम लगाया था, जो कि इन्होंने प्लांट कराई थी स्टोरी डेली मेल यूके में, डेविड रोस्ट एक सहाफ़ी है उनके ज़रिए, कि डिफे का पैसा शहबाज शरीफ खा गए, ज़लज़ले का पैसा खा गए, एजुकेशन का पैसा खा गए। वो अदालतों में तो सबूत पेश नहीं किए, और जहां शहबाज शरीफ ने मुकदमा किया है वहां से भी फरार हासिल है। इधर वो जो 10 अरब की हरजाना है, 10 अरब का इल्ज़ाम है, वहां से फारिग, मुल्तान मेट्रो के ऊपर इल्ज़ामात, वहां से फारिग, वहां भी मफरूर हैं, सब अदालतों में मफरूर। मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट, तो रट गए पाकिस्तान की आवाम को करप्शन के स्कैंडल्स, आटा चीनी चोरी का स्कैंडल, गैस बिजली चोरी का स्कैंडल, दवाइयों की चोरी का स्कैंडल, वो एक तरफ। ये रिपोर्ट द ग्लोबल फंड, ये मैं आपको दूंगी, द ग्लोबल फंड रिपोर्ट, उसने पाकिस्तान को एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी में डाल दिया, और उस एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी के मुताबिक $271 मिलियन, जो कि एड्स, टीबी, पोलियो, मलेरिया की मद में, इन बीमारियों की रोकथाम में द ग्लोबल फंड पाकिस्तान को देता था, और आज वो फंडिंग बंद कर दी गई है। और खत लिखा गया है ग्लोबल फंड की तरफ से इस सेलेक्टेड नालायक नाअहल हुकूमत को। ये है वो लेटर, जो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा, जो पाकिस्तान की हुकूमत को इन्होंने लिखा है। और ये है वो एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी, जिसके तहत पाकिस्तान में अब ये फंडिंग बंद हो चुकी है। और इल्ज़ाम लगाते थे शहबाज शरीफ पे, जिसकी तरदीद यूके की गवर्नमेंट ने संडे के दिन सुबह कर दी। मुल्तान मेट्रो का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी तरदीद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कर दी। और इस सेफगार्ड पॉलिसी के तहत ये जो रोकथाम है टीबी की, मलेरिया की, पोलियो की, इसमें ये फंडिंग आज पाकिस्तान की बंद हो गई है। और क्यों बंद हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं पढ़ना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम के सामने कि सेफगार्ड पॉलिसी में पाकिस्तान को इसलिए डाला गया है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कि जो फंड दिया जाए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी यूटिलाइजेशन में शफाफियत नहीं है, वो सूबों को मुंतकिल शफाफ तरीके से भी नहीं हो रहा। तीसरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, मिसयूज ऑफ ग्लोबल फंड एंड फाइनेंसिंग एंड अदर फंड्स, recent or ongoing conflict limiting
कैपेसिटी फॉर द कंट्री कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म कि जो सूबे हैं उनको जब ये फंड ग्लोबल फंड देता है तो उसकी मुंतकिली में शफाफियत नहीं है।